स्टेम सीक्यू आज का एपी सामने कह रहा है किसी एपी में अगर डी बराबर स्मॉल डी बराबर ये एस एन माइनस के एस सफिक्स में है नीचे एन माइनस वन प्लस एस सफिक्स में एन माइनस टू, तो कह रहा है के की वैल्यू बताओ। बिलीव मी, अगर आप इसको सब्जेक्टिव के वे में ले जाओगे ना बहुत हैवी हो समझाने में, तो मुझे ऑब्जेक्टिव में भी टाइम लगेगा, बट जब समझ जाओगे तो सेकंड्स में हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो पूरा देखो, समझना, मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की अप्रोच ये है, हमें वेरिएबल्स कम पसंद आते। आप n के प्लेस पर कोई वैल्यू चूज कर लेना जिससे जल्दी लग जाए। ऐसी वैल्यू लेना कि ये जीरो ना हो, लाइक, और दूसरा नेगेटिव ना हो। अब ये नहीं कि तुम n की वैल्यू 1 ले लो, 1 ले लोगे यहां बेटा तो ये 1 माइनस 2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, तो n की वैल्यू पहले 3 ले लेते हैं। एक एक स्टेप करके समझना, पहले बोले पूरा देखना। जब सीख जाओगे, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो खुद से सेकंड्स में निपटा लोगे ऐसे क्वेश्चंस। n इक्वल टू 3 यूज करो, n इक्वल टू 3 समझते रहिएगा। क्वेश्चन आपने n इक्वल टू, तो क्या होगा, d इक्वल टू एस 3 माइनस के एस 3 माइनस 1 2 प्लस एस 3 माइनस 2 यानी कि 1। ये हो गया, एक वेरिएबल खत्म हो गया। अब के तो तुम्हें चाहिए है ना, जो तुम्हें चाहिए वो थोड़ी तुम अपने मन से ले लोगे। के की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है, वो थोड़ी तुम अपने मन से ले लोगे भाई। तो सुनना ध्यान से, के की वैल्यू अपन को लेनी। S1 S2 S3 क्या होता है, ये अब आप समझने की कोशिश करिएगा मन से कि S1 क्या होता है, S2 क्या होता है और S3 क्या होता है। इसको यही भूल जाओ। अब आपको मैं पहले समझा, जैसे कोई सीरीज है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस समझ लो। जब बेटा किसी में ये कॉमा लगे हो ना, एक सीक्वेंस है, बीच में प्लस लगा दो तो वो सीरीज बनती है। थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो A1 A2 A3 AP के टर्म से सुनना, A1 को ही तो तुम S1 बोलते हो, A1 को ही तो बेटे S1 बोलते हो। A1 S1 एक ही बात होती है। S1 मींस क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म। अब सम ऑफ वन टर्म मतलब आप एक ही तो टर्म ले रहे हो, तो वही तो A1 हो गया। तो A1 में S1 में कोई गैप नहीं होता है, पिछले लेक्चर में भी बताया था। लेकिन अगर मैं बोलूं S2, तो आप A1 और A2 को जोड़ोगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे पूरा, तब जाके वो S2 बनेगा। यानी S2 क्या हुआ, A1 और A2 का सम। तो वहां से तुम क्या सीख रहे हो कि अगर हम S2 में से S1 को माइनस कर दें तो A2 मिलता है। यानी A2 निकालने के लिए हमें S2 में से क्या माइनस करना पड़ता है, S1। ये बात बहुत बेसिक है। एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, कुछ लोग को उसमें कह दे कि सर एक तो an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1, वो भी होता है, नो डाउट। लेकिन हमें जो वीक स्टूडेंट्स है ना भाई, मैं उनको क्लियर करने आया, तो बहुत अच्छे से समझना कि A2 कैसे निकाल सकते हो। दूसरा टर्म आप S2 में से S1 माइनस कर दो। ऐसे अगर कोई पूछे A3 कैसे निकाल सकते हो, A3, तो A3 के लिए S3 में से S2 माइनस कर दिया। कोई पूछे A4 कैसे निकाल सकते हो, तो S4 में से S3 माइनस कर दिया। अरे नेचुरल सी बात है, जैसे 3 लोग हैं, ध्यान देना, A1 प्लस किया तुमने, A2 प्लस किया A3, तभी तो ये बना S3। जब तीनों लोगों को जोड़ोगे तो ये S3 बनेगा। अच्छा, 2 लोगों को जोड़ोगे A1 प्लस A2, जब 2 लोगों को जोड़ोगे बेटा, 2 लोगों को A1 प्लस A2, तो ये बनेगा आपका S2। अब आप खुद सोचो कि अगर S3 में से तुम S2 माइनस कर दो तो A1 A1 कट जाएगा, A2 A2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल A3। तो इसलिए A3 क्या होता है, S3। कितना सिंपल है कि जो टर्म चाहिए, जैसे A3 चाहिए तो सम भी तुम्हें पहले 3 टर्म्स का लेना, फिर माइनस एक कम कर देना S2। A4 चाहिए तो S4 माइनस S3। A5 चाहिए तो S5 माइनस S4। कोई ऐसे एट रैंडम पूछे A9 क्या होगा, तो A9 के लिए बोलोगे S9 माइनस S8। कोई पूछे A15 क्या होगा, तो S15 माइनस S14। कोई पूछे A20 क्या होगा, तो S20 माइनस S19। सिंपल है, इतना क्लियर हो गया। ये मुझे सिखाना था इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अब इसको सबको साइड कर रहे हैं, ठीक है।
सुनना बेटा आगे। तो सबसे पहले यहां आ गया, ये हमारा क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा लिया। अब सवाल पे आते हैं वापस। पहले कॉन्सेप्ट सिखाना भी जरूरी था ना, इतनी देर से सवाल नहीं समझा रहे थे, कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे कि क्या लगाने वाले। तो सबसे पहले डी दिया था, एन की वैल्यू रख दी 3, एन की वैल्यू 3, एस पूरे में एन की वैल्यू 3, यहां तक पहुंच गए। अब सुनना, आपने सीखा है कि जो डी होता है, आपको डी का सवाल है ना, डी बराबर क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 बोल लो, या a3 माइनस a2 बोल लो। अगर आपने सीरीज पढ़ी हो तो कॉमन डिफरेंस दूसरे में से पहला माइनस करो या तीसरे में से दूसरा माइनस करो। तो हमने यहाँ पे d इज इक्वल टू ले लिया, d इज इक्वल टू यहां आ जाता है, इसको यहां से हटा दो, हमने d इक्वल टू ले लिया a3 माइनस a3 माइनस a, ये d ले लिया हमने, a3 माइनस, सर a3 क्यों लिया, क्योंकि s हमें 3 तक नजर आ रहा है ना, इसलिए हमने a3 माइनस a2 लिया, a2 माइनस a1 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ में s कितना नजर आ रहा था, 3, तो हमने इसलिए d की वैल्यू जानबूझ के लिए a3 माइनस a2, तीसरे में से जब दूसरा टर्म माइनस करोगे तो d मिलता है a3 माइनस a। अब सुन, आज जो सिखाया है हमें a3 को अगर a3 नहीं लिखना है तो आज सिखाया a3 को क्या लिख सकते हो, s3 माइनस s2, तो a3 की जगह लिख दोगे, a3 की जगह s3 माइनस s2, बीच में माइनस, फिर a2, तो a2 को क्या लिख दोगे, आज ही सिखाया बेटा, s2 माइनस s1, तो a2 की जगह लिख दो s2 माइनस s1, तो d बराबर s3 माइनस s2 माइनस s2 माइनस माइनस प्लस s1, d बराबर s3 माइनस और माइनस, तो 2s2 हो जाएंगे और प्लस s1। अब अगर तुम इस चीज की और इस चीज की कंपैरिजन कर लो तो देखो बेटे, s3 प्लस का s3 प्लस का, s1 प्लस का s1 प्लस का, लेफ्ट में d, s2 माइनस का s2 माइनस का, तो फिर k का काम, जो k की वैल्यू है वो सीधे सीधे कितनी हो गई, 2, यानी k की वैल्यू 2 आंसर। आया मजा?